नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आ चुका है काफी दिनों की बात। अभी फिलहाल हमारे अरुणाचल प्रदेश में पंचायत इलेक्शन चल रही है, आप सब जानते हैं। और इस पंचायत इलेक्शन में अलग अलग पार्टी से बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग पार्टी से जो कैंडिडेट लोग पार्टिसिपेट कर रही है। आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो कि किसको वोट दो, तो कंफ्यूज होने का नहीं। आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत सोचो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचो। यानी आप लोग जो पैसा ज्यादा देते हैं उसको वोट करना छोड़ दो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। आपकी बच्चा, आपका बेटी कोई पढ़े लिखे है, स्कूल जा रही है, उनके लिए स्कूल अच्छा होना चाहिए, उनके लिए टीचर अच्छा होना चाहिए, उनके लिए रोड अच्छा होना चाहिए। तो इन सारी चीजों के बारे में सोच करके आप एक अच्छा नेता को जेडपीएम बनाओ, एमएलए बनाओ, तब जा करके आप फ्यूचर, आपका फ्यूचर और आपका बच्चों का फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन आप लोग जो ज्यादा 1-2 रुपया ज्यादा पैसा देते हैं, जैसे कि आज आपको किसी जेडपीएम नेता ने 1000 रुपये दे दिया तो आप उसको वोट किया, किसी ने 2000 रुपये दे दिया उसको वोट किया। लेकिन कब तक रहेंगे वो पैसा? 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर आप परसों से खेती जाना पड़ेंगे। जो खेती से जाता है वो तो आप अपना घर चलाने के लिए जाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। आपको कैसा नेता चुनना है? हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन ध्यान देते हैं? हमारे स्कूल, मेडिकल, हॉस्पिटल, हमारे बिजली, हमारी पानी कौन अच्छा लेकर के आएंगे? ऐसा नेता चुनो और उसको वोट दो। जैसे कि मैं लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और हमारी सर्कल में, हमारी ब्लॉक में, हमारी लोंगचान ब्लॉक में वंगचुंग सर, जो कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या काम किया है देखिए। वंगचुंग सर उतना बुरा काम पे नहीं, उतना खास डेवलपमेंट भी हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने टूरिज्म को अच्छा खासा प्रमोट किया है अपने गांव के लिए। जैसे कि 2024 में इलेक्शन से पहले हमारी वांचो में साफ सफाई, क्लीन एंड क्लियर में कामोई को अवार्ड मिला, जेडपीएम का ही गांव का है। तो इन सारी चीजों के पीछे भी वंगचुंग सर का हाथ है। और ईटानगर में इस बार काफी सारे अवार्ड, काफी सारी प्राइज हमारी कामोई बस्ती को मिलते हुए देखा। तो इन सारे चीज के पीछे भी वंगचुंग सर का ही हाथ है। तो मुझे देख करके अच्छा लगा। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज्म को प्रमोट करने से हमें उतना फायदा नहीं होने वाला। टूरिज्म से हमारे पब्लिक जनता के लिए उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो। टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेट करना है तो हमें एक अच्छा खासा होटल बनाना पड़ेगा, टूरिस्ट प्लेस बनाना पड़ेंगे, उनको रहने के लिए, सोने के लिए, हॉल करने के लिए होटल रूम, सारी चीज सुविधा होना चाहिए, तब जा करके रेवेन्यू जनरेट हो सकता है टूरिस्ट से। लेकिन हम लोग ऐसे जगह बना के रखेंगे, वहां पे अलग अलग जगह से लोग आएंगे, फिर वहां पे हॉल करने के लिए जगह नहीं रहेंगे, सामान लेने के लिए दुकान नहीं रहेंगे, तो वहां से हम कैसा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? और लोग भी रहेंगे नहीं, बस चला जाएंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। और अभी हमारे वांचो एरिया में किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए? हमारे वांचो में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले हजारों सालों से, हमारे नाना नानी की उम्र से, उसकी जमाना से हम एग्रीकल्चर में बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ हम लोग खुद खाने के लिए खेती करते हैं, खुद खाने के लिए कमाते हैं, और बाकी उससे हम लोग उसको सेल करके अलग से रेवेन्यू जनरेट करने का, पैसा कमाने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसको कैसा रास्ता बनाया जाए, पब्लिक जनता को कैसा फायदा पहुंचाया जाए? अभी तो लोग खेती करना भी छोड़ दिया है, क्योंकि खेती से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रही। खेती से कच्चू, मक्का ये सब ले करके खुद खाने के लिए लेकर तो आ रही है, लेकिन उससे रेवेन्यू जनरेट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए लोग खेती करना भी छोड़ रही है। तो इन सारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में भी हमारी वांचो एरिया में, हमारी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट लेकर आना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर,
हमारी बिजली, हमारे टीचर, हमारी स्कूल किस तरह से अच्छा होना चाहिए और बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए। देखिए हमारे नेता लोग कैसा काम करते हैं। हम लोग ज़्यादातर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोच करके भागते हैं। जैसे कि अभी सोचिए किसी ने 1,000 रुपये दिया और किसी ने 2,000 रुपये दिया, तो हम लोग 2,000 को वोट करते हैं। लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, जैसे ही वो नेता बन जाते हैं, वो जो आपको 2,000 रुपये दिया है उसको रिकवर करता है। पिछले अगला आने वाले 2-3 सालों में उसको रिकवर करेंगे, और जो आपके गांव के लिए स्कूल आने वाला था, आपके गांव का रोड को सही करने वाला था, उसमें से आधा % वो पूरा खा लेंगे। ऐसा करके रिकवर करते हैं। यानी कि आपका पैसा ही आपको दे रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या हो रही है। तो आपको समझना चाहिए, जो आपको इलेक्शन का टाइम में जो पैसा देता है वो आपका ही पैसा है। पैसा ले लो, वेट कर नहीं, लेकिन वोट सोच समझ करके वोट करो कि किसको वोट करना है। तो आप लोग इन सारी चीजों के बारे में सोचो और एक अच्छा नेता चुनो। हमारे फ्यूचर के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत सोचिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचिए। आपका बेटी, आपका बेटा के लिए सोचिए, ताकि हमारे आने वाला फ्यूचर थोड़ा और डेवलपमेंट हो जाए। और मैं वांगचुक सर को और हमारे पंचाव, हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ZPM सर लोग हैं, आप लोग को एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया करके हमारे वांचो एरिया में एग्रीकल्चर सेक्टर से किस तरह से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारे आम पब्लिक जनता जो हजारों सालों से एग्रीकल्चर में खेती करके जी रही है, उनको कैसा फायदा पहुंचाया जाए, उसके बारे में एक स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आपको आदमी नहीं मिल रही है तो मैं बनाता हूँ, मुझे बताइए, मैं अच्छा खासा स्ट्रेटेजी बना करके हमारी पब्लिक जनता को फायदा पहुंचा सकता हूँ। लेकिन हमारे पास इनकम सोर्स नहीं है, अभी हमारे पास फंड नहीं है और कोई मदद करने वाला नहीं है, इसलिए बस हम लोग सोचते हैं और करने के लिए कोई कुछ है नहीं, जिसकी वजह से ऐसे ही रह जाते हैं। अगर आप लोग हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारी पब्लिक जनता को अभी फायदामंद हो सकता है। बाकी हमारे वांचो एरिया में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उतना कुछ खास अभी डेवलपमेंट भी नहीं हुआ और उतना रास्ता भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। खुद के पास अगर कोई पैसा है तो वो उससे बिजनेस कर सकता है, लेकिन आम पब्लिक जनता जो गांव में बनता है, गांव लेवल पे, उसको कैसा फायदा पहुंचाया जा सकता है, उसका स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके ऊपर काम कीजिए। अगर आपको आदमी नहीं मिल रही है तो मुझे बताइए, मैं बनाती हूँ। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरा अरुणाचल के लोगों से, कि अगर आप लोग किसी को वोट देना है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत सोचिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचिए। यानी कि आप लोग फ्यूचर के बारे में सोचिए, आपका बेटी, आपका बेटा के बारे में सोचिए। और हमारी तरह जो हमारी उम्र के लोग जो अलग अलग जगह में पढ़ाई करके पढ़े लिखे लोग बैठा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोगों को किस तरह से नौकरी दिलाया जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, हमारी पब्लिक जनता को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इन सारी चीजों के बारे में जो सोचता है उसको वोट कीजिए। तो यही आज का एक छोटा सा वीडियो, मिलता है।